मैं आपको रोक रहा हूं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम मैंने बहुत महीनों पहले भेज दिया था। ये सबसे पहला कार्यक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिस समय अध्यक्ष छात्र संघ के जीत करके आए थे, तो 27 दिसंबर उस तारीख को कार्यक्रम मैंने भेजा था। 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर का कार्यक्रम है ये। 27 दिसंबर को पहला कार्यक्रम भेजा गया था, जिससे कि वहां अगर किसी को नाराजगी हो, प्रशासन को कोई तैयारी करनी हो, क्योंकि कुंभ का आयोजन था, छात्र संघ के अध्यक्ष खुद वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के, यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों से और वाइस चांसलर से भी मिलकर के उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने जब मुझे तारीख दी तो इसीलिए जानबूझ करके पहले कार्यक्रम भेज दिया, जिससे कि अगर कोई शिकायत होगी, अगर कार्यक्रम नहीं हो सकता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद पूरा डिटेल प्रोग्राम जो था वो 2 तारीख को भेज दिया गया था। 2 तारीख को कार्यक्रम भेजा गया। उसके बाद पूरा डिटेल प्रोग्राम जो था वो 2 तारीख को भेज दिया गया था। 2 तारीख को कार्यक्रम भेजा गया। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो प्रयागराज जाने वाले थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक छात्र संघ प्रोग्राम में, और उनका आरोप है कि योगी के दबाव में उन्हें रोका गया। उनका इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रेशर में उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। रहे थे, और जब मुख्यमंत्री खुद जाते रहे होंगे इलाहाबाद, तो कहीं ना कहीं निर्देश भी देते रहे होंगे कि यहां पर हार ना हो। क्योंकि याद है जिस समय गोरखपुर का छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा था, जानबूझ करके अपने ही लोगों से बवाल करा करके, अपने लोगों से ही झगड़ा करा करके, और गोरखपुर छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। उस जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी के समर्थित, या ये कहिए कि उस विचारधारा से जुड़ने वाले नौजवान, वो जब जीत गया तो उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए, और खिसिया करके उन्होंने उसके हॉस्टल में आग लगा दी। सब कुछ जो उसका सामान था, मोटरसाइकिल या जितनी चीजें थी, वो सब की सब जला दी। ये तस्वीरें हैं, ये अखबारों की तस्वीरें हैं। उस समय जो अखबार निकले हैं, उस समय के पत्रकार साथियों ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उसके कमरे का सब सामान जला दिया, उसकी चारपाई जला दी, उसका सब कुछ सामान बर्बाद कर दिया। और अभी जब कार्यक्रम बिल्कुल करीब आ गया, तो जहां पर मंच बना था वहां पर 3 बम चलाए गए। 3 बम चलाए गए, और प्रशासन ने और सरकार ने न उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने छात्र संघ के नए अध्यक्ष जीतने के बाद उसके हॉस्टल का जितना कुछ सामान था जला दिया गया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की, और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने बम चलाए थे वहां पर। हम सरकार से जानना चाहते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष का कमरा जला दिया था और कार्यक्रम से पहले यूनिवर्सिटी परिसर में बम चलाए थे। सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता होगा कि कार्यक्रम होने जा रहा हो और प्रशासन भी इस बात की मदद कर रहा हो कि बम फेंक आइए वहां पर जाकर के।
बम फेंके गए। और आज जब मैं जाना चाहता था, मुझे जानकारी मिली है कि रात में कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर की। रात में एलआईयू के अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर के पास आसपास। और सुबह ही 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास। सुबह 6:30 बजे मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये। और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप। वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते हैं। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे इलाहाबाद में, हिंसा फैलाने जा रहे थे। और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का। और कहते हैं कि राजनीतिक लोग नहीं जा सकते परिसर में। यूनिवर्सिटी कैंपस में पॉलिटिकल लोग नहीं जा सकते। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटी के एलुमनाई की बात होती है तो ये कहते हैं कि हमें गर्व है इस बात का कि हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लोग प्रधानमंत्री बने हैं।